नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड सरकार को शराब बेचने वाली कंपनियों ने चूना लगाया है। प्लेसमेंट एजेंसियों पर सरकार का 70 करोड़ से ज्यादा बकाया है। ये उनकी बैंक गारंटी से बहुत ज्यादा है, लेकिन अब विभाग प्लेसमेंट एजेंसियों पर कार्रवाई के मूड में है। देखिए रिपोर्ट। शराब बिक्री में एजेंसियों की बड़ी गड़बड़ी। बैंक गारंटी से ज्यादा है एजेंसियों का बकाया। अब बैंक गारंटी जब्त करेगी सरकार। झारखंड में शराब बेचने का जिम्मा जिन कंपनियों को दी गई, उन एजेंसियों ने सरकार के साथ बेईमानी की। जितने कीमत की शराब एजेंसियों को बेचने के लिए मिली, उतनी राशि विभाग को नहीं मिली। प्लेसमेंट एजेंसियों की जितनी बैंक गारंटी है, उससे कहीं ज्यादा उन पर सरकार का बकाया है। वेबेल टेक्नोलॉजी पर 15 करोड़ 24 लाख रुपए बकाया है। वेबेल टेक्नोलॉजी की बैंक गारंटी 5 करोड़ 49 लाख रुपए है। विजन कंपनी पर 13 करोड़ 15 लाख 56 हजार रुपए बकाया। विजन कंपनी की बैंक गारंटी 7 करोड़ 40 लाख 40 हजार रुपए। मार्सन कंपनी पर 7 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा बकाया। मार्सन कंपनी की बैंक गारंटी 5 करोड़ 2 लाख के करीब। केएस मल्टी फैसिलिटी पर 9 करोड़ 28 लाख 42 हजार रुपए बकाया। केएस मल्टी फैसिलिटी की बैंक गारंटी 8 करोड़ 61 लाख रुपए। आरके एंड कंपनी पर 11 करोड़ 13 लाख रुपए बकाया। आरके एंड कंपनी की बैंक गारंटी 10 करोड़ 65 लाख 93 हजार रुपए। सिर्फ फ्रंटलाइन और जेएमडी कंपनी की बैंक गारंटी बकाये से है ज्यादा। जो प्लेसमेंट एजेंसी है, मानव सेवा प्रदाता है, उनका विक्रय के विरुद्ध कम जमा राशि है 15 करोड़ 24 लाख 2,985 रुपया और उनका कुल बीजी जमा है 5 करोड़ 49 लाख 521 रुपया, यानी 9 करोड़ 75 लाख 2,464 रुपया उनसे हमको लेना है। 7 में से 5 एजेंसियों का बकाया बैंक गारंटी से ज्यादा है। प्लेसमेंट एजेंसियों पर विभाग का करीब 70 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में अब विभाग ने प्लेसमेंट कंपनियों की बैंक गारंटी जब्त करने का फैसला लिया है। का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में उनकी बीजी जब्त करने का निर्णय लिया गया। उसके उपरांत अगर प्लेसमेंट एजेंसियां अगर कोई, चूंकि हम लोग निर्देश दिए हैं कि फिर से पुनः आप लोग बीजी जमा करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई होगी, तो 3 दिनों का समय दिया गया है। शराब बेचने वाली एजेंसियों ने सरकार को राजस्व का चूना लगाया है। ऐसे में विभाग अब एजेंसियों पर कार्रवाई के मूड में है, लेकिन मामले और शराब नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाया है। शराब कारोबार के यहाँ कोई बकाया वकाया नहीं होगा, घाटा में आएगा ही। अंतर इतना ही हुआ कि सरकार की तिजोरी में, खजाने में पैसा नहीं गया, हेमंत सोरेन की तिजोरी में पैसा गया है। अब ईडी वाला कभी मारेगा छापा तो निकल जाएगा पैसा, और क्या है। उत्पाद विभाग के फरमान के खिलाफ कोर्ट पहुंचे प्लेसमेंट एजेंसियों को कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बैंक गारंटी जब्त करने पर 18 फरवरी तक रोक लगा दी है, लेकिन जब तक मामले में सरकार की नींद टूटी, तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में शराब बेचने वाली कंपनियों ने सरकार को चूना लगा दिया है। बकाया 70 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन बैंक गारंटियां भी लैप्स हो गई है। ऐसे में उत्पाद विभाग ने अब यह ठाना है कि जिन कंपनियों का बकाया है, उन पर कार्रवाई होगी। चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, झारखंड सरकार को शराब बेचने वाली कंपनियों ने चूना लगाया है, उन्होंने बेईमानी की है। जितनी बैंक गारंटी थी उससे कहीं ज्यादा अब उनका बकाया है। इसको लेकर अब उत्पाद विभाग कार्रवाई के मूड में है। पूरी जानकारी पहले दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, ये एक बड़ा मामला, बड़ा खुलासा जो है वो विभाग के तरफ से आज जारी हुआ है और उसमें जो चिट्ठी जारी हुई है, जो जानकारी निकल कर आई है, उसमें यह है कि तमाम जो एजेंसियां हैं, जो 7 एजेंसी यहाँ काम करती है शराब सप्लाई का, उनका जो बकाया है विभाग के समक्ष, वो उनके बैंक गारंटी से कई गुना ज्यादा बकाया है। मसलन अगर आप एक एक एजेंसियों के नाम को आप देखें तो उनके समक्ष जो बकाये की राशि है, कहीं 15 करोड़ है, कहीं 7 करोड़ है, किसी के समक्ष 9 करोड़ है।
तो बैंक गारंटी से कहीं ज्यादा का बकाया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये देखिए, ये एक दिन का बकाया नहीं है, लंबा समय रहा है इसको लेकर। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर विभाग इस मामले को लेकर इतनी सुस्ती क्यों बरते हुए था। इससे पहले इसको लेकर किसी तरीके का कोई एक्शन दिखाई नहीं पड़ा। पूर्व की सरकार हो या इससे पहले की सरकारें रही हो, उसमें भी इसको लेकर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब जब विभाग के तरफ से गंभीरता दिखाई जा रही है तो वक्त आप कह सकते हैं कि एक तरीके से निकल गया, बहुत समय अब विभाग के समक्ष नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एजेंसियां जिनके खिलाफ सख्ती की बात कही जा रही थी विभाग के तरफ से, वो लोग हाईकोर्ट मूव किया और हाईकोर्ट से उनको राहत भी मिल गया। तो तमाम जो एजेंसियां थी उनको हाईकोर्ट ने तत्काल राहत दिया है, फरवरी तक का समय दिया गया है। ये कहा गया है कि फरवरी तक आप एज यूजुअल अपना काम कर सकते हैं। तो विभाग अपने तरफ से सख्ती दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन समय निकल गया, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। करोड़ों का बकाया है, लगभग आप अगर तमाम आंकड़ों को जोड़े तो लगभग 70 करोड़ से ज्यादा का यह रकम बनता है। अब इसको लेकर विभाग ने एक्शन दिखाने की कोशिश की है। 3 दिनों का समय इन एजेंसियों को दिया गया था आयुष, और कल वो मियाद जो है वो खत्म हो रही है। यानी कल का दिन था कि कल तक आपको पैसे जमा कर देने थे, लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट से इनको राहत मिल चुका है तो ऐसे में इनके पास भी अब समय है। तो अब देखना होगा कि विभाग का अगला कदम क्या होता है। क्या इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, क्या एक बार फिर से बैंक गारंटी इनसे लिया जाएगा अगर ये आगे काम करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कोर्ट से जो राहत मिली है तो इसमें अब विभाग की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि अगर यही एक्शन पहले लिया जाता, पहले इस तरीके से इनिशिएटिव लिए जाते तो शायद सरकार का खजाना कुछ हद तक भर जाता। लेकिन लेट हुई और लेट का ही परिणाम है कि ये चीजें अब देखने को मिल रही है आयुष। बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम मसले पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे हैं कंपनियों के द्वारा लगाए गए चूने को लेकर, यानी कंपनियों के बेईमानी को लेकर। आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जितनी कीमत की शराब झारखंड सरकार ने इन 7 कंपनियों को दी, 7 एजेंसियों को दी, उतनी कीमत वापस नहीं लौटाई गई, उतनी राशि वापस नहीं लौटाई गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक बड़े राशि को लेकर अब बात हो रही है। हालांकि फिलहाल एजेंसियों को राहत मिली है, हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगाया गया है, लेकिन यह भी स्टे महज 18 फरवरी तक के लिए है। आखिरकार इतनी देर क्यों हुई? जब लगातार पेमेंट बकाया था तो पहले क्यों कदम नहीं उठाया गया? जब सामने सब कुछ दिख रहा था कि जो बैंक गारंटी है वो लैप्स हो रहा है, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हम अपने अतिथियों से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अजय शाह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अजय जी, जिस सवाल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, ये विभाग है उत्पाद विभाग। झारखंड का उत्पाद विभाग अक्सर चर्चा में रहा है, और इस बार चर्चा में इसलिए है, कह सकते हैं कि अधिकारियों की यह लापरवाही थी। 70 करोड़ से अधिक का बकाया शराब बेचने वाली एजेंसियों कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बैंक गारंटी से कई ज्यादा गुना बकाया राशि हो गया तब उत्पाद विभाग की नींद खुली है। इस पर क्या कहिएगा? जी आयुष, ये हम इस जो शराब में जो ये चल रहा है, जो आज हमने देखा एक तरह का स्कैम देख रहे हैं जिसको हम थोड़ा इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो क्या है कि इस साल का जो बजट है सरकार का पास हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर में हम जो चल रहे हैं, और बजट पास होने का सिंपल सा मतलब है कि सरकार को कितनी आय आनी है, कितना उसका खर्च होना, ये पहले लेखा जोखा क्लियर हो चुका है। लेकिन अचानक से सरकार ने कई सारे ऐसे वादे किए, और वादे करने के बाद में सरकार के ऊपर में फाइनेंशियल बर्डन जो काफ़ी बढ़ गया, और इस फाइनेंशियल बर्डन को सॉल्व कैसे किया जाए इसके लिए तलाश शुरू की गई रेवेन्यू जो हम जो जनरेट करेंगे। लेकिन ये देखा गया कि सरकार का जो टारगेट रेवेन्यू का जो कलेक्शन का टारगेट है, ये 9 महीने बीत चुके हैं, पर रेवेन्यू का जो टारगेट है उसका सिर्फ 60% अभी तक पूरा हो पाया है। यानी महज जो है अभी 2.5 महीने बचे हैं और सरकार के पास में 40% रेवेन्यू इनको कलेक्ट करना बाकी है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। अब रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो सरकार ने अलग अलग विभाग की जो है का रिव्यू करना चालू किया। तो यहीं पर उत्पाद विभाग जो यहाँ पर फंसा, और मालूम चला कि उत्पाद विभाग से जो रेवेन्यू आना था उस रेवेन्यू में जो एक्सपेक्टेशन था वो आया ही नहीं। और तब मालूम चल रहा है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी से जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार को पैसा देना, उन्होंने दिया ही नहीं।
अब हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि शराब नीति जो झारखंड में है या फिर पूरे देश में शराब नीति अलग अलग स्टेट्स में है, या फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी बार बार जो शराब नीति के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे, उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। अब मैं थोड़ा दर्शकों के समझ के लिए बस थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूंगा। मान लीजिए शराब की फैक्ट्री, कहीं से शराब बना, अब शराब को जनता के पास बेचने के कई सारे मॉडल होते हैं। एक मॉडल तो होता है कि शराब कंपनी डायरेक्टली जो है शराब दुकान या फिर जो बार्स उसमें बेचना चालू कर देती है, और एक मॉडल ये है कि स्टेट अपना एक बॉडी बना ले और उस बॉडी को शराब को प्रोक्योर करे और उसको नीचे बेचना चालू करे। और एक ये भी है कि सरकार सिर्फ जो है मैन पावर देखती है, सेल्समैन देती है, और वो अपना रेवेन्यू जो है कलेक्शन चालू करती है। तो हमारे झारखंड में एक बॉडी है JSBCL, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका बेसिकली ये काम है। अब मैंने जो पता किया है, जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के अनुसार नियम ये है कि कोई भी शराब दुकान है, अगर शराब दुकान में कोई व्यक्ति जाता है और वहाँ से शराब खरीदता है और उसका पेमेंट करता है, तो जो भी कैश का कलेक्शन होता है, कैश के कलेक्शन को उसका जो कायदे से जो रूल है वो सीधा SIS के सिक्योरिटी में उसको जो JSBCL के अकाउंट में उसको डालना होता है। ये डेली बेसिस का काम होना चाहिए। लेकिन कई महीनों तक जो प्लेसमेंट एजेंसीज है, उन्होंने जो शराब में जो पैसा कलेक्शन किया गया था, इसको JSBCL के अकाउंट में नहीं डाला। ऑनलाइन अकाउंट में जो गया वो ऑनलाइन पैसा गया है। अब ऑनलाइन में मैं आपको आयुष याद दिला दूं, कई बार आपके चैनल ने भी इसको चलाया है, कई बार जो परचेसर है उन्होंने ये शिकायत की है कि शराब दुकान वाले ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि कैश ही हमें चाहिए। उसके पीछे लॉजिक बिल्कुल दो सिंपल सा लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि कैश पेमेंट लेने से MRP बढ़ा करके आप शराब को बेच सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा स्कैम है। और दूसरा ये है कि कैश अगर आप लेते हैं तो वो JSBCL के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाता है, प्लेसमेंट एजेंसीज के हाथ में वो पैसा है, जो कि हम देख रहे हैं, जो कि बहुत एक्यूमुलेट हो चुका है और सरकार के पास वो पैसा नहीं पहुंचा। तो इसके लिए हम सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। सबसे पहला कि सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई। अगर मॉनिटरिंग की गई होती तो आज इतनी बड़ी रकम जो है हम देख रहे हैं कि सरकार को नहीं मिल रहा है, ये नहीं होता। दूसरा, हम बार बार इस बात को हर चैनल में उठाते हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर सरकार को कोई सी रिसोर्सेज की जरूरत है, मैया समान योजनाओं या किसी के लिए, तो उसको एक तो एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है। और दूसरा, झारखंड में जो इलीगल बिजनेसेस चल रहे हैं, चाहे वो इलीगल स्टोन माइनिंग हो, चाहे वो इलीगल कोल माइनिंग हो, चाहे वो इलीगल लिकर सेल का बिजनेस हो, अगर इलीगल चीजों को रोक करके लीगल बनाया जाएगा तभी जब वहां से रेवेन्यू जनरेशन चालू होगा। लेकिन ये जो लिकर का पूरा स्कैम है, यहाँ पर इलीगल चीजों का बोलबाला है। इलीगल कैसे है? नंबर 1, MRP से ऊपर अगर आप चीजों को बेचते हैं तो वहां पर इलीगल पैसा जनरेट हो गया। नंबर 2, अगर आप नकली शराब बेचते हैं तो इलीगल पैसा जनरेट हो गया। नंबर 3, जो शराब होता है उस शराब में पानी अगर आप मिला दे तो भी इलीगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इलीगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, इसके पीछे में सरकार के अधिकारी, प्लेसमेंट एजेंसीज, इनका एक अनहोली नेक्सस है, और जिसका खामियाजा जो है हमारे पब्लिक एक्सचेकर को भुगतना पड़ रहा है। मतलब आप साफ तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि उत्पाद विभाग के अधिकारी इस बकाया राशि को लेकर कोई कार्रवाई उनकी ओर से नहीं की गई। आज नतीजा यह है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। रुक करते हैं सुनील सिंह जी का, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष से एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लगातार किसी विभाग में राशि को लेकर, पेमेंट को लेकर मॉनिटरिंग होती है। क्या उत्पाद विभाग इतना लापरवाह था कि जब बैंक गारंटी है उससे कई गुना ज्यादा बकाया राशि हो गया, तब जाकर याद आया है? क्या उस वक्त नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं थी? क्या उस वक्त कार्रवाई की जरूरत नहीं थी? आज जब पानी सिर से ऊपर चला गया है तब समीक्षा की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ किरकिरी इधर हो गई कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या कहिएगा सुनील जी? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा बैठक किया और बैठक के उपरांत मामला सामने आया कि जो आपका प्लेसमेंट एजेंसी जो साफ झारखंड में काम करे, जिसके द्वारा शराब सप्लाई पूरे झारखंड में दिया जाता है, तो उन एजेंसियों के माध्यम पता चला कि उनके यहाँ हमारा जो बकाया है वो 70 करोड़ के आसपास में, जो उनका बैंक गारंटी से बहुत ज़्यादा है, ट्रिपल उसका बोलिए, बहुत ज़्यादा बैंक गारंटी से। लेकिन सरकार इस पर बहुत गंभीरता के साथ में पूर्व में भी आपको रिमाइंडर देने का काम शराब एजेंसियों को किया है, करने का काम किया है। उसके बावजूद भी यह पैसा शराब एजेंसियां जो सरकार के खाते में नहीं जमा किए, नहीं जमा करने के उपरांत आपको सरकार ने शक्ति दिखाते हुए 3 दिन का समय दिया, जो मंगलवार को समय पूरा होना था। उसके पूर्व इन्होंने एक पहले आपका हाई कोर्ट से स्टे ले चुके थे, और फिर उसके बाद में और कंपनियां हाई कोर्ट जाती है
तो माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने इनको 18 फरवरी तक का स्टे देता है। लेकिन स्टे देने का मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको समय दिए हैं फरवरी तक कि आप इन पैसा को जमा करिए, सरकार का जो पैसा हो सरकार को देने का काम अब करिए। तो विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो सरकार जरूर सरकार करेगी और सरकार करने के लिए बिल्कुल हमारा विधि सम्मत लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसके तहत काम करने का काम करे। और मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं और अगर लापरवाही बरती गई है तो उसकी भी जांच होगी, उस पर भी मुख्यमंत्री गंभीर हैं। अगर इसमें लापरवाही में कोई पदाधिकारी पाए जाएंगे कोई, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो कानूनी कार्रवाई है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई। लेकिन देखिए इस बकाये को कंपनी लेकर भाग नहीं सकती है। अगर वो भागने का प्रयास करेगी कि हम इस लेकर भाग जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कंपनी लेकर भाग जाएगी, उसके लिए भी हमारा कानून है, व्यवस्था है और सख्त कानून है, सख्त कार्रवाई उस पर कहीं ना कहीं की जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार गंभीरता के साथ, पदाधिकारी गंभीरता से जगह है, देर जगह है लेकिन जरूर जगह है और जरूर इस पर गंभीरता से काम होगा और वसूली होगा। सवाल तो यही है ना कि जगह है लेकिन देर जगह। आखिरकार जब सरकारी अधिकारी हैं, किसी पद पर आप आसीन है, आपकी जिम्मेदारी थी कि इस विभाग को संभाले और वो आपसे नहीं हुआ, जो साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए। क्षितिज जी, उत्पाद विभाग झारखंड सरकार का हमेशा स्पॉटलाइट में क्यों रहता है? ये वो विभाग है जो अक्सर विवादों में और चर्चा में फंसा रहता है। क्या परेशानियां रही उत्पाद विभाग में कि आज तक मसला हल नहीं हो पाया? एक और बड़ा मसला निकल कर सामने आ गया। देखिए, ये जो मसला निकल के आया है तो इस पर जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया, जिसके बाद की ये बात पता चला था। देखिए, ये झारखंड है और यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है कि नीरव मोदी, विजय माल्या और बाकी लोग की तरह पैसा लेकर के मोदी जी को कुछ पैसा दे करके वो लोग भाग जाएं। जैसे हमारे माननीय अभी कह रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे, तथ्यों के साथ आरोप लगा। मैं तथ्यों के साथ मैं चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी जी भी आरोप लगा दे कि तथ्यों के साथ कि मुख्यमंत्री जी को कितना पैसा दिया गया है, वो भी तथ्यों के साथ लगा देना आरोप। आप जब बाबूलाल मरांडी जी बिना तथ्यों के साथ आरोप लगा सकते तो क्षितिज मिश्रा क्यों नहीं लगा सकता भाई? आप तो हमसे बड़े हैं, हमने आपसे सीख करके आरोप लगा दिया। तो भाजपा राजनीति करने का सिर्फ खेल खेलते रहती है, इनके दिमाग में केवल और केवल राजनीति रहता है। देखिए, अगर अधिकारी कोई इसमें संलिप्त है तो उन पर कार्रवाई होगी और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस पर समीक्षा बैठक लिया इसके, और अधिकारियों ने आखिर उनसे पूछा जाएगा कि आपने उन्हें नोटिसेस भेजा था कि नहीं भेजा था। और आगे की जो कार्रवाई, कोर्ट ने भी स्टे लगाया था, अभी कुछ दिनों के लिए लगाया है, वो भाग नहीं सकते हैं। उनसे पैसा कैसे निकालना है वो सरकार को पता है और कानून को पता है, उनसे पैसा भी निकाला जाएगा। और अगर कोई ऐसा कंपनी है जिन्होंने बाकी गड़बड़ियां अगर कुछ तरह की किए होंगे तो उनको ब्लैकलिस्टेड भी किया जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चलिए, ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा लेकिन कार्रवाई होगी, बिल्कुल काम किया जाएगा। अब तक क्यों नहीं हुई? पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात उठाकर देख ले, एक बार भी जिक्र नहीं किया गया कि जो एजेंसियां हमारे राज्य में शराब बेच रही हैं उनके पास कितना बकाया। जब बैंक गारंटी लैप्स हो रहा है तब सरकार की नींद खुल रही है, तब अधिकारियों की नींद खुल रही है। अजय शाह का रुख करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी से। अजय शाह जुड़े हुए हमारे साथ। मौजूदा सत्ता पक्ष का यह कहना है अजय जी, और खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहां से कोई पैसा लेकर जा नहीं सकता। इस पर क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए इसमें घोटाले दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि लिकर का स्कैम जहां पर भी हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हम बात करें या फिर कहीं पर भी इनकी सरकार है, वहां पर हमेशा लिकर का स्कैम हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अभी भी जो ईडी का जो एक्टिविज्म झारखंड में लगातार चल रहा है, उस एक्टिविज्म में एफआईआर भी एक दर्ज हुआ है, जिस एफआईआर में छत्तीसगढ़ के जो तार है वो झारखंड से जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द इस एक्टिविज्म के बाद मालूम चल रहा है कि झारखंड के कौन से लोग हैं जो कि इस लिकर स्कैम में जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं, जैसे सुनील जी ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन आपने भी ये सवाल पूछा कार्रवाई कब होगी? क्योंकि आप ऐसा देखिए, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जैसे चंपाई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री से हटे थे, हेमंत सोरेन जी बाहर आए और जब उन्होंने जैसे ही वो बाहर आए तो उनके जो कुछ फैसले लिए गए थे, कुछ अहम फैसले या फिर हम बोल सकते हैं कुछ जो फैसले बहुत जल्द लिए गए थे, उन फैसलों में एक ये भी फैसला था कि उस समय जो लिकर का डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरी संभाल रहे थे, उन सेक्रेटरी को रिप्लेस किया गया, तुरंत उनको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं लिकर का जो ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है, लिकर का जो डिपार्टमेंट है, ये शुरू से मुख्यमंत्री जी के मॉनिटरिंग में रहा है। इसलिए हम बार बार इस बात को करते हैं कि ये लिकर का जो डिपार्टमेंट है वो कोई ऐसा
आइसोलेटेड डिपार्टमेंट नहीं है, कोई साइडलाइन डिपार्टमेंट नहीं है, हमेशा वो मुख्यमंत्री जी के रडार में रहा है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो सिर्फ एक मंत्रालय की बात नहीं है, एक डिपार्टमेंट का बात नहीं, ये पूरे के पूरे सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करता है। अब जहाँ तक हमारी बात है, मैंने अभी भी कहा कि न्यूज़ 11 समेत हमारे प्रदेश में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, हमेशा उन लोगों ने दो चीज़ों को हमेशा हमसे उठाते रहे हैं। सबसे पहला, एमआरपी से ज़्यादा जो शराब बिक रहा है उसको हमेशा उठाते रहे। गिरिडीह की घटना आई है, पलामू की घटना आई है, और इसके बाद शराब में जो एडल्ट्रेशन है इसका भी उन्होंने हमेशा उठाया है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्रेडिबल एक्शन झारखंड सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। अब जहां तक हमारी बात है, विपक्ष के रूप में हम आज भी विपक्ष में थे, इसके पहले भी विपक्ष में थे। अब विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि सरकार को हमेशा आगाह करना कि आप ये गलत कर रहे, गलत होने वाला है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन सरकार को आज से लगभग 6 महीने पहले बाकायदा एक एक्सक्लूसिव लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज, जो 7 प्लेसमेंट एजेंसी आज काम कर रही झारखंड में, और ये प्लेसमेंट एजेंसी जिसने इतना बड़ा स्कैम कर दिया है, इन प्लेसमेंट एजेंसीज की जगह बाबूलाल मरांडी जी ने एक सजेशन दिया कि झारखंड में बहुत सारे जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो देशी शराब बेच करके एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती है, हंडिया बेच के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती है। तो अगर मैन पावर की बात करें तो ये मैन पावर बाहर से ना ला करके अगर आप उनको इसमें इंटीग्रेट करते हैं तो उनका जो सोशल रिफॉर्मेशन है ये भी होना है, और ये जो इलीगल बिजनेसेस पूरा का पूरा ये काला बाजारी चल रहा है यहाँ पर, वो भी होना है। अब जहाँ तक क्षितिज मिश्रा जी ने जैसे कहा कि उन्होंने ये कहा कि तथ्य के साथ अब नहीं कह रहे हैं, तो तथ्य हमारे पास बिल्कुल। देखिए, आपने सोशल रिफॉर्मेशन की बात कही अजय जी, लेकिन आप जितना लिबरल बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष उस बात को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बातों को उदाहरण के तौर पर सामने रखा। आपने कहा कि अगर हम अपने ही राज्य के महिलाओं को, अगर मैं गलत होंगे तो सुधारिएगा, आप कह रहे थे कि आप अपने ही राज्य के महिलाओं को नौकरी दें, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हम अपने राज्य की महिलाओं से शराब नहीं बेचवाएंगे, और कई बार इस तरह के बयान सामने आए हैं। अजय जी, नहीं, ठीक है, तो आप मुझे ये कह दीजिए कि अगर आपको ऐसा का सोचना है, जैसे कि कुछ दिन पहले ही अखबार में मैंने देखा कि एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें कि जो हमारे मंत्री जी है वो बहुत चिंतित है कि यहाँ के लोग शराब नहीं पी रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछे, पर्सनली मुझसे पूछे, तो शराब से रेवेन्यू जनरेट करना तो सबसे पहली बात है कि ये बहुत बड़ा मतलब गुड इकोनॉमिक्स में इसको नहीं डालता कि शराब से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शराब चला ही रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस लीगल रूप से चल रहा है, उसका एक मंत्रालय है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसका पूरा एक रेवेन्यू का प्रोसेस है, तो अगर आप हमारे प्रदेश की महिलाएं हो या हमारे प्रदेश की युवा हो, उसको उस बिजनेस में अगर आप इंटीग्रेट करते तो इसमें सोशल रिफॉर्मेशन ही जाहिर सी बात है। क्योंकि जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी इलीगल बिजनेस में उनको इन्वॉल्व कीजिए। जो बिजनेस का इतना सिस्टम है कि मैं कह रहा हूं JSBCL जैसा एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, पूरे के पूरे एक्साइज का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके महिलाओं को अगर हम उसमें इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात उनका सोशल रिफॉर्मेशन होगा। अगर वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में बिना किसी एक प्रॉपर इकोनॉमिक सेटअप के इंटीग्रेशन के अगर वो एक्सप्लोटेशन का शिकार हो रही है, तो अगर उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देकर के हम इस सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं तो हम समझते हैं ये सोशल रिफॉर्मेशन ही होगा। यही बाबूलाल मरांडी जी ने उठाया। बिल्कुल, सत्ता जिनकी है उनको डिसाइड करना है, करना नहीं करना है, हमारा काम तो सजेशन देना है। बिल्कुल, हमने सजेशन, मैं ये बस कहना चाह रहा हूं कि हमने इस मुद्दे को इग्नोर नहीं किया। ऐसा नहीं कि आज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैंने एक लेटर का एग्जाम्पल देके आपको ये बताया कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक लेटर लिखा और उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी, चाहे वो MRP का मुद्दा हो, चाहे शराब में एडल्ट्रेशन का मुद्दा हो, चाहे उन्होंने एक और मुद्दा उठाया था जिसका मैं अगेन जिक्र करना चाहूंगा। आज से लगभग ये चुनाव के पहले की बात है, चुनाव के पहले एक टेंडर की तरह या फिर हम कह सकते हैं मैसेज की तरह एक मैसेज सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था कि शराब जो नीति झारखंड में अभी है वो शराब नीति बदलने वाली है। जी बिल्कुल, इसको बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को उठाया कि जो नीति, जो आपकी न्यू पॉलिसी है वो अभी तक कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, तो पहले ही कैसे ये सामने आ गया। इसका मतलब, और आपको मालूम होगा जब भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेता है तो उसमें एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लिया जाता है। बिल्कुल, वो सीक्रेसी सिर्फ इसलिए है कि कैबिनेट के डिसीजंस अगर पहले रिलीज हो जाएंगे, पहले मार्केट में आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सोशल जो इक्वेशन उसको डिस्टर्ब करेगा और किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाएगा। तो हम तो देख रहे हैं साफ साफ कि बहुत सारी गड़बड़ियां इसमें हमें देखने को मिल रही है और इस पे हम सवाल हम इसी पे उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, सवाल इसी को लेकर उठाया जा रहा है। कई और सवाल है। हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सुबोध जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव है। सुबोध जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। लेकिन सरकार ने जिन एजेंसियों को शराब बेचने का जिम्मा दिया वो बेईमान निकल गए।
हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 70 करोड़ से अधिक का बकाया है, बैंक गारंटी लैप्स हो चुकी है, लेकिन पेमेंट अब तक नहीं किया गया। हालांकि स्टे हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया है, लेकिन देखना यह है कि ये कंपनियां पैसे कब चुकाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि लापरवाही किसकी थी? क्या अधिकारियों ने कभी सुध नहीं ली? क्या मॉनिटरिंग नहीं किया जाता था? आज अचानक से विभाग की नींद कैसे खुली है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुबोध जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव है। सुबोध जी, आप लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर और इस नीति को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। शराब नीति की अगर बात कर ले, शराब कंपनियों की बात कर ले और इन एजेंसियों की बात कर ले, आपने तब भी सवाल उठाया था जब प्राइस से अधिक में शराब बेचा जा रहा था, एमआरपी से अधिक में शराब बेचा जा रहा था। आप आज भी बातचीत कर रहे हैं जब 70 करोड़ से अधिक बकाया है। 7 कंपनियां 70 करोड़ से अधिक बकाया, बैंक गारंटी लैप्स हो चुकी है। आप इस पूरी नीति को और कार्यशैली को उत्पाद विभाग के अधिकारियों की कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार जो नीति बनाती है, कोई भी सरकार हो, वो सोच समझ के सही बनाती है। नीति में कहीं ये नहीं रहता है, लेकिन नीति को अमल करने वाले जो होते हैं अधिकारी, उनके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको अमल करके आगे ले जाए, कैसे सुचारू रूप से चलाएं, जो सरकार बदनाम ना हो। आज जो नीति बनी है छत्तीसगढ़, वही अभी तक चल रहा है। छत्तीसगढ़ वाले आए, 1 साल यहाँ रोजगार किए और गड़बड़ियाँ हुई और पैर समट के चले गए। लेकिन पैसा उसका भी आज 444 करोड़ आज सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ हाई कोर्ट से स्टे लग गया जी। प्रथम दृष्टया में स्टे तो कोई भी दे देता है, कोर्ट दे ही देता है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया विभाग, अब विभाग सुप्रीम कोर्ट गया। एक बहस का 25 लाख रुपया होता है, 16 लाख रुपया होता है बड़े बड़े वकील का जी। अब वो पैसा किसका जा रहा है? विभाग का जा रहा है। तो हम नीति जो बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के उसको अमल नहीं किया गया, तो उस अधिकारी पर पूछताछ होनी चाहिए, उस अधिकारी जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, JSBCL वो एक स्वतंत्र संस्था, उसको बोलिए चाहे व्यापारी बोलिए, शुद्ध रूप से उसका MD जवाबदेही होते हैं। तो MD कहाँ थे? MD को देखना चाहिए था। दूसरी बात है कि देखिए, उसमें बहुत सा नीति में खामी रह गई, वो नीति को अमल नहीं कर सके, तो अफसर ने किया। जैसे कि ऑडिटर जी, ऑडिटर को 14 दिन पर रिपोर्ट, हर महीने के 14 दिन, माने महीने में 2 दिन दुकान को वेरिफिकेशन कर करके जांच करके रिपोर्ट देनी थी। वो 6 महीना साल भर के बाद वो रिपोर्ट देंगे तो कैसे होगा? बीकॉम के लड़का को ऑडिटर ने बहाल कर रखा है, जबकि वो CA नहीं है जी। तो CA का एजेंसी वालों को दिया गया, वो बीकॉम को लड़का को बहाल करके कुछ दिन गया, उसका फोन से ही वो लेता है दुकान से रिपोर्ट। एगो दारू ले लेगा और पैसा ले लेगा, फोन से रिपोर्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है तुम्हारा आज का सेल इतना है। गड़बड़ी वहीं हुई है, सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। सिस्टम में नहीं था विभाग में कोई, तो सिस्टम लाने के लिए इनको अलग से हायर करना चाहिए था, सिस्टम वाले टेक्निकल। अभी भाई साहब का मैंने सुन रहा था, इन्होंने भी टेक्निकल पर जोर दिया। तो टेक्निकल एजेंसी को आपको ले आइए, आपके पास नहीं है, चूंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। पूरे राज्य में 52 गो दरोगा इंस्पेक्टर है और दुकानें हैं 1504 दुकानें हैं आज के डेट में, पहले 1605 दुकानें हुआ करती थी। तो आज ये सिस्टम सुधारने की जरूरत है। अभी जो माननीय मंत्री जी आए हैं, ये लगातार देख रहे हैं, देखिए रुझान पता चल जाता है। ये लगातार अभी मंथन कर रहे हैं विभाग से, हर एक व्यापारी से अभी नहीं किए हैं, लेकिन कम से कम राज्य के पदाधिकारियों से किए हैं इन्होंने मीटिंग, प्लेसमेंट से किया है मीटिंग। उसी पर तो आज कारनामा हुई, मंत्री जी ने आदेश जारी किया तो आज कोर्ट चले गए, कोर्ट तो स्टे दे दिया। अब दे दिया, विभाग को देखना है कि हम पैसा कैसे वसूलेंगे। 70 करोड़ नहीं है, अगर बहुत अच्छे से दुकान की अगर जांच हो जाएगी और गोडाउन की, तो जान लीजिए ये 100-150 करोड़ जाएगा। देखिए, ये तो सिर्फ बकाया राशि है, अगर जांच की जाए तो अलग अलग पहलू, अलग अलग विभाग को लेकर अलग अलग राशि सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनियां का बकाया है साहब। अभी देखिए, आज 15 दिन करीब होने जा रहे हैं लगभग। अभी उत्पाद विभाग में कमिश्नर रिटायर किए, आज तक उत्पाद विभाग में कमिश्नर साहब नहीं आए जी। MD का, जबकि बिहार जब हुआ करता था तो MD JSBCL के अलग नियुक्त होते थे, यहाँ भी वो पद है अलग का, लेकिन जब से राज्य अलग हुआ तब से कमिश्नर को ही MD का पद दे दिया, अतिरिक्त प्रभार। तो आप बताइए कि इधर का गड़बड़ी उधर छिपाएंगे, उधर का गड़बड़ी इधर छिपाएंगे।
तो ई अलग होना चाहिए, एमडी का प्रभार अलग होना चाहिए, कमीशन अलग होना चाहिए, तब स्वतंत्र रूप से जेएसबीसीएल जवाबदेह होगा कि आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी है या ये आपका नहीं चल रहा है। तो जेएसबीसीएल क्या कर सकता है? एमडी, तो एमडी कौन है? कमिश्नर। कमिश्नर कौन है? तो एमडी है जी। तो इसी में गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी बातें अब खुल के क्या बताया जा सकता है। विभाग को इतने कहेंगे कि माननीय अभी मंत्री बहुत अच्छे आए हैं, उनको अभी निगरानी रखनी है सिस्टम पर, तो सिस्टम दुरुस्त करना है पहले। आप नहीं है तो आपके सिस्टम बहाल करने के लिए कमांड सेंटर, बिहार में बालू का बहुत बड़ा खेप हो रहा था, कमांड सेंटर बहाल किया गया, तो आप उसी तरह से यहाँ भी कमांड सेंटर लाइए, यहाँ भी टेक्निकल को बहाल कीजिए, पॉलिटेक्निक का लड़का को बहाल कीजिए, रोजगार बढ़ेगी आपको। पॉलिटेक्निक से लड़का लीजिए, दुकानों में दीजिए। ये गांव देहात का बिना पढ़ा लिखा लड़का आ गया, दुकान में जो माल बेचता है, दारू बेचता है, 5-10 रुपया एक्स्ट्रा बेचता है, ठीक है। उसके साथ समस्या, उसकी भी समस्या सुनिए। उसकी मजबूरी क्या है कि सीसी टूट फूट होता है, स्वाभाविक है, उसकी कोई विभाग जवाबदेही नहीं लेता है। उस शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए उसको ओवर रेट से पूरा करता है। दूसरी बात, थाना हो गया, रंगदार हो गया, सबको कुछ ना कुछ सेवा देना पड़ता है, इस पर भी विभाग नहीं देता है। उसको कागजी लिखा पढ़ी के लिए अभी आपने ही मीडिया चैनल में मैंने देखा, उस सही ये दुकानदार ने बताया कि भाई हमें 300 रुपया पर डे 200 रुपया खर्चा होता है, तो ये सही है। उसका कार्बन कॉपी या जो भी खर्च होता है टीएनटी का, तो वो तो देना चाहिए प्लेसमेंट को या जेएसबीसीएल को। तो ये उन लोग के अंदर की मैटर है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी पर कहीं पर नकेल कसने की आपका नीति में जगह नहीं है। इसीलिए आज प्लेसमेंट एजेंसी पैसा लेके भाग रहा है, जान रहा है अभी मार्च आने वाला, अभी और लूट होगी जी, अंतिम में लूट होती है जब क्लोजिंग होता है। हाँ बिल्कुल। और उस समय में क्या होगा, क्या करे, आप नोटिस दो, लीगल नोटिस दीजिएगा प्लेसमेंट को। प्लेसमेंट क्या करेगा? प्लेसमेंट अकेले कुछ नहीं है, उसमें ऑडिटर है, उसमें एसआईएस का जो बहाल आपने किया है पैसा कलेक्शन करने का, जो पॉस मशीन है उसमें भी गड़बड़ियां हैं। डायरेक्ट हम लोग साहब रिलायंस कंपनी में जाते हैं, एक हींग का डब्बा या कुछ भी खरीदते हैं, वहां जाइए स्कैन किया जाता है, बिल हो गया, वहां स्टॉक भी पता चल जाता है कि कितना बचा। यहाँ तो आपका सिस्टम। हाँ, मैं इसी पर आ रहा था। हमने कुछ दिन पहले खबर अपने दर्शकों को दिखाया था कि कई ऐसे शराब की बोतलें हैं जिस पर जो क्यूआर कोड लगा होता है वो स्कैन नहीं हो पा रहा, तो कैसे क्या समझा जाए? वो नकली शराब है, स्टॉक अलग है, उसे अतिरिक्त लाया गया है, क्या समझा जाए? पूरे प्रोसेस को समझा। नहीं, होता क्या है कि इसके पहले जो था वो प्राइवेट कंपनी थी, जो छत्तीसगढ़ वाले जो चले गए जी। अब अभी नासिक से आ रहा है जी। नासिक से होता क्या है कि बियर पर अगर लगाएंगे उसको, कागज का होता है, उसको होना चाहिए वाटर प्रूफ जी। बिल्कुल, वाटर प्रूफ पर ध्यान किसको देना है? विभाग को। विभाग डिमांड करना चाहिए नासिक से, कंपनी से, कि भाई हमको वाटर प्रूफ दो, तो विभाग कागज वाले लेते हैं, 35 पैसा का एक पड़ता है वो होलोग्राम। तो ये होलोग्राम बियर पर चिपकाएंगे, वो फ्रिज में रहता है, ठंडा की वजह से वो जो नंबरिंग होता है वो स्कैन नहीं हो पाएगा, तो स्वाभाविक है स्कैन नहीं हो पाएगा। नकली देखिए दुकान में, सरकारी दुकान में संभव नहीं है नकली का, लेकिन कहीं ना कहीं साइड दुकान में कहीं कोई बाहर से ला करके वो कैसे बेचता है, थैला पिट्ठू पर जो होता है ना, स्कूल वाले, वो एक दुकान में मात्र 3 स्टाफ बहुत है, अभी दुकान में देखेंगे 6 स्टाफ है, कहीं 8 स्टाफ है, कहीं 5 स्टाफ है। क्या करता है, दुकान में 3 रहेंगे, 2 बाहर रहेंगे, पिट्ठू में जी 6 बाहर का माल है, उतना बेचेंगे फिर घुसाएंगे। यही सब तो हो रहा है, मतलब बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है, बहुत बड़े। देखिए सुबोध जायसवाल जी किसी पार्टी के नहीं है, शराब विक्रेता संघ के हैं, तो संघ की बात, शराब दुकानों की बात और विभाग की बात जितने नजदीकी से वो जानते हैं, हम या फिर सुनील सिंह जी हो, अजय जी हो या क्षितिज मिश्रा हो, वो नहीं जानेंगे। सुबोध जी लौटेंगे आपके पास, कई और बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। फिलहाल सुनील सिंह जी का रुख करते हैं। सुनील जी, सुबोध जायसवाल जी किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो खुलासे उन्होंने किए हैं सबके आंख खोलने वाले हैं। इतना बड़ा स्कैम जो हुआ, इतना बड़ा चूना सरकार को लगा है, निचले स्तर से यानी ऑडिटर से लेकर बड़े अधिकारी तक इसमें शामिल हो सकते हैं, यह आरोप लगाया गया है, लेकिन पिछले 1, 1.5, 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं, कोई ऑडिट नहीं। एक चीज बताना चाहता हूं बीच में, ऑडिटर की बात कही, ऑडिटर साहब को जो दिया गया है, वो ऑडिटर साहब 14 दिन क्यों नहीं रिपोर्ट दिए जी?
प्लेसमेंट का ये क्लेम है, तो प्लेसमेंट वाले जायज है कि उसको अगर 14 दिन में स्टॉक का वेरिफिकेशन और सेल का दे दिया जाता तो आज इतनी बड़ी रकम की घोटाला नहीं होती। तो ऑडिटर ले तो लिए एजेंसी विभाग से टेंडर डाल, मतलब अगर माना जाए तो निचले स्तर पर, ऊपरी स्तर की अगर बात नहीं करें, निचले स्तर पर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर कोई है तो ऑडिटर है, आप ये कहना चाहिए। वो है दूसरी बात कि अभी विभाग दबाव डालता है तो जांच करने ऑडिटर जाता है, एक ही प्लेसमेंट एजेंसी को 14 करोड़ निकालता है, फिर विभाग दबाव डालता है मीडिया के बदौलत चाहे जैसे भी, देखता है कि हमारी बदनामी हो रही, फिर बोलता है बढ़िया से चेक करो, वही ऑडिटर फिर देता है 8 करोड़ हो जाता है। तो एक एक ऑडिटर 3-3 बार फ्लक्चुएट कैसे करता है? बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फ्लक्चुएट कैसे कर सकता है। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं, तमाम सवालों के जवाब दे दें। खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव ने सवाल पूछे हैं और गंभीर सवाल पूछे हैं सरकार से। सुनील जी, देखिए, इन्होंने तो बड़ा स्पष्ट किया कि झारखंड का निर्माण इस राज्य का 2000 से अभी तक JSCLB जो है उसका MD जो स्वतंत्र संस्था है JSBL, उसका MD नहीं, अतिरिक्त प्रभार कमिश्नर के द्वारा ही चल रहा है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस पर कहीं ध्यान देने का काम नहीं किया। 5 साल का कार्यकाल आप लोगों का भी बीत चुका है। 14 वर्षों का कार्यकाल, देखिए वही मैं आ रहा हूँ, 14 वर्षों का जो उनका कार्यकाल था उस कार्यकाल में इसको सुधारने का प्रयास नहीं किए। 2014 से 2019 तक रघुवर दास की सरकार में शराब पर इतनी बदनामी हुई थी, इतनी हंगामा हुआ था कि आपको पता होना चाहिए कि रघुवर दास जी खुद ही सरकार शराब बेचा करती थी। प्लेसमेंट एजेंसी को जब उनको अपने लोगों को लाभ पहुंचाना था, लाभ पहुंचाने का जब प्रयास किया गया तो प्लेसमेंट एजेंसी को बहाल किया गया है हेमंत सरकार में। जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि उनको जिस तरह से उन्होंने काम बेचने का स्वतः काम किया है, तो बात अब आ रही है कि शराब का गंभीरता से सरकार ने लिया है इस विषय को। देखिए, अभी बाबूलाल मरांडी जी, जो हम बाबूलाल मरांडी जी एक जिम्मेवार नेता हैं, एक गरिमामय नेता हैं, उनका जो कथनी है, लगता है कि भारत वो इस तरह से श्री हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन के परिवार से, इंडिया गठबंधन से न जाने किस प्रकार की उनके आंतरिक पीड़ा है कि वह कह रहे हैं कि ईडी हेमंत सोरेन के घर से पैसा निकालेगी शराब का। तो ये बहुत ऐसा झलकता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपका निशिकांत दुबे जी बोल रहे थे 2023 में कि एक बड़ा नेता जेल जरूर जाएगा, तो जेल उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य और तथ्य के अभाव में बोला कि ईडी ने गलत काम किया है, आप शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर एक साजिश का बू आता है। तो आप राज्य सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि इस वर्डिक्ट को जांच का पैमाना ना माना जाए। आप सलाह दे सकते हैं, आप सलाह, अगर आप विपक्ष में है तो आपका काम सलाह देना भी है, आपका काम मार्गदर्शन देना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसको आलोचना ही करते रहे। आप खुद आलोचित है। 14 वर्षों में आपने क्या किया? 14 वर्ष में तो आपने भी MD का बहाली नहीं किया। जब JSBSL स्वयं आपका, अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या आप लोगों को भी लाइसेंस मिल जाता है कि आप भी ना करें? बिल्कुल नहीं। तो आप आयुषी इसको भी स्वीकार करिए, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जब सरकारें बनी है, सरकार 19 से लेकर 22 तक क्या था? कोविड काल था, और इसी राज्य में नहीं, पूरे देश में कोविड काल था। और इसके बाद आप देखिएगा, देखिए आप जो कह रहे हैं पदाधिकारी को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और सरकार चिन्हित करेगी किन किन कारणों से मामला, जब समीक्षा बैठक तब न हुआ जब इस तरह की बातें आई। देखिए, कोविड पूरे देश के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं उसी पढ़ा रहा हूं कि तो राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक लगातार और स्थिर करने का प्रयास किया, सरकार को चलने कहा दिया। आप देखिए कि इन्होंने मुखौटा किसको बनाया? आदरणीय चंपई सोरेन जी को मुखौटा बनाया, उसको इन केन पराकेन की आपको अपमानित किया गया। चुनाव के 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसको भारतीय जनता पार्टी में गए तो क्या रिजल्ट मिला वो भी आपने सब कुछ देख लिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम एक महत्वपूर्ण विषय के चर्चा पर बैठे हुए, राज्य के 3.25 करोड़, आज भारतीय जनता पार्टी, अभी एक भी नेता, इस राज्य के 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी बोल देते कि यहाँ 1,36,000 करोड़ इस राज्य का बकाया है कोयला का राजस्व का। वो तो कह रहे हैं कि आप 1,36,000 करोड़ हमसे मांग रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसियों के पास जो 70 करोड़ बकाया वो नहीं वसूल पा रहे हैं। उसका उपाय, बात देखिए, उसी का तो उपाय हो रहा है। आप कहा, किसने बोला? किस भारतीय जनता पार्टी के नाम बताइए, तो किसी का नाम बताइए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के 1,36,000 करोड़ बकाया है इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता का, जो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी देने का काम करे। एक भी सांसद का बताइए। इस राज्य में 9 लोकसभा सांसद है, 3 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का, एक भी सांसद मांगने का काम करता, नाम बताइए उनका। और किस डेट को मांगने का नाम बताइए। तो नहीं, इनको उससे मतलब नहीं है। सिर्फ उंगली उठाना, सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ बातें बनाना,
हेमंत सोरेन सरकार को कैसे अस्थिर किया उसकी, लेकिन ये संभव नहीं है। इन्होंने अस्थिर करने का प्रयास किया तो झारखंड की जनता ने बड़ी जवाबदेही, बड़ा जनादेश देने का इस राज्य के इंडिया गठबंधन को देने का काम किया। बात रही है तो एजेंसियां पर, उस पर सुबोध जी ने भी बड़ी स्पष्ट किया है। इन्होंने बहुत इनकी बातों से बड़ा स्पष्ट है कि स्पष्ट करने का काम किया कि नीति जितना मजबूत बनना चाहिए, शराब नीति जितनी मजबूत होनी चाहिए, जितना तरीके का होनी चाहिए, जिस तरह से उसमें गड़बड़ियां हैं, इन्होंने परामर्श आपके चैनल से देने का काम किया है। तो इनकी परामर्श को कहीं ना कहीं सरकार के लोग सुन रहे होंगे, जरूर उस पर अमल करने का काम करेंगे। यही लोकतंत्र का सुंदरता है जो आपने मीडिया के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे राज्य की जनता के जो पैसे हैं, बकाया पैसा है, चाहे किसी के पास भी हो, राज्य के जनता तक सरकार के जरिए पहुंचना चाहिए। इससे पहले सरकार के पास पैसे आने चाहिए। 18 फरवरी तक स्टे है, अब देखना है कि 18 फरवरी के बाद क्या होता है। फिलहाल हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ है। क्षितिज जी, सुबोध जी ने जिस बारीकी से तमाम बात को, तमाम बिंदुओं को समझाया, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है निचले स्तर से लेकर, यानी शराब दुकान में वो कर्मचारी जो काम कर रहा है, जो शराब बेचता है, उससे लेकर ऊपर एमडी तक सबके हाथ कहीं ना कहीं काले हैं, यह आरोप लगाया गया है। चूंकि जैसा कि नकली शराब एंट्री से लेकर ऑडिटिंग तक की बात हुई, एसआईएस सिक्योरिटी तक की बात हुई, जो एजेंसियों को टेंडर मिलता उस पर बातचीत हुई और अतिरिक्त प्रभार को लेकर बातचीत हुई, सब कुछ दिख रहा है। खुदरा शराब विक्रेता संघ को दिख रहा है। क्या अधिकारी जो उस विभाग में है उनको नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है फिर भी आंख मूंदे हुए हैं? देखिए, इस चर्चा को पूर्ण रूप से सार्थक बनाने के लिए हमारे सुबोध जायसवाल जी ने जो भी सारी चीज़ों को खोल करके रखा, वो कहीं ना कहीं हमारे सरकार और जो विभाग के लोग भी वो भी देख रहे होंगे। इन्होंने बारीकी से बताया कि किस किस प्रकार से स्कैम हो सकते हैं, क्योंकि अभी जांच नहीं हुआ तो इस पर हम ये नहीं कर सकते कि स्कैम हुआ है। और बार बार ये बात आ रही है कि चूना लगा करके चले गए, तो चूना लगा करके कहीं हम कह रहे हैं नहीं, चूना लगाया, फिर कह रहा हूँ चूना लगा दिए। तो चूना कब लगा दिया जाता है? जबकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे विजय माल्या हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, ये लोग मोदी जी को चूना लगा दिए, इस पे हम कह सकते हैं, लेकिन उन पे नहीं कर सकते। सरकार सजग है। देखिए, हमारी सरकार ने ही डंडा चलाया है, हमारी सरकार ने ही इनको 3 दिन के लिए कहा था कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। कोर्ट से लोगों ने स्टे लिया है और कोर्ट ने यह भी नहीं कह दिया कि आप बरी हो गए, आप जाइए, आप कोई दिक्कत, पैसा नहीं चुकाना है आपको। तो कोर्ट के निर्देश के बाद जब उनका डेट कंप्लीट हो जाएगा तो उनसे पैसा लिया जाएगा और उन पर, और ये अधिकारियों की बात हो रही है, तो जब चीजें खुलती है तो सारी चीजें धीरे धीरे और स्पष्ट होती है। तो अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त होगा तो सरकार उसकी भी जांच करेगी। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग क्या ईडी के प्रवक्ता हैं क्या? आपके चैनल पे ही कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि अभी तो बहुत कार्रवाई हो रही है, लाल डायरी, इसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से गए हुए हैं, एक बड़ा नेता फंसने वाला है, इसके बाद फिर इनके जो निशिकांत दुबे जी हैं उन्होंने कहा था, और आज बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि ईडी कार्रवाई करेगी और शराब का पैसा निकालेगी। ईडी अभी तक तो गई भी नहीं है शराब का पैसा निकालेगी। आपको इसलिए भी दिया जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कार्रवाई चल रही है और कई अधिकारी उस जांच के दायरे में हैं। नहीं, तो आप इतनी बारीकी से, अब देखिए आयुष जी, आपने हमसे कहा ना, अभी आपने हमसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री पे कैसे आरोप लगा सकते थे, तो हमने अभी बाबूलाल मरांडी जी से सीखा है। ईडी जाएगी, कार्रवाई करेगी, पैसा निकलेगा अगर, तब आप इस चीजों को कह सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपका ये अधिकार है, आप कर सकते हैं। मेरा कहना कि ईडी की कार्रवाई से पहले ये भाजपा वाले उछल के क्यों बोलने लगते हैं? आप बताइए ना, मेहुल चौकसी, बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, देश का बच्चा गिना रहा आजकल कि ये लोग, कुछ लोग गए और पट्टा पहने, ये पट्टा बहुत मजेदार पट्टा है बीजेपी का, वो जो कमल है वो पहनते ही सब धुल जाते हैं पाप से। तो इन्होंने ये देखिए, ये जो नीति है, अधिकारियों ने तो किसी का पट्टा नहीं पहना, उनके पाप कैसे धुलेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। अधिकारियों ने पट्टा नहीं पहना है और जो पट्टा पहना है उनका भी पाप नहीं धुलेगा, आज ना कल तो वो जाएंगे ही। और जो नहीं किया है उस पर आप लगातार क्यों आरोप लगा रहे हैं? और हमारी सरकार, अगर मैं फिर कह रहा हूं,
अगर अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, कार्रवाई करने की बात तो हो रही है ना, हमने तो कार्रवाई कर रही है, हमने 3 दिन का अगर अल्टीमेटम दिया तो वो कार्रवाई होती है ना, वो भी तो हमने कार्रवाई किया है। उनसे पूछा जाएगा कि आपने पहले नोटिस भेजा था कि नहीं भेजा था, और नहीं भेजा था तो क्यों भेजा था, कार्रवाई होगी, धीरे धीरे चीजें खुल रही है। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि क्षितिज जी, जो आरोप आपने लगाए हैं उस सवाल का जवाब ले लेते। भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी हमारे साथ। अजय जी, स्कैम तो हुआ है और निश्चित तौर पर बड़ा चूना लगा है। 70 करोड़ का कह सकते हैं 70 करोड़ की बेईमानी की गई है प्लेसमेंट एजेंसियों की ओर से, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ईडी यहां कार्रवाई करेगी, वहां कार्रवाई करेगी? देखिए आयुष जी, जैसा सुबोध जी ने कहा और क्षितिज मिश्रा भी कह रहे हैं, बार बार यहाँ पर अधिकारियों को कहा जा रहा है, अधिकारी कहा जा रहा है, लेकिन सरकार जब भी कोई बनती है, हमारे देश में जो व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ब्यूरोक्रेसी हमेशा इनविजिबल रहती है। बिल्कुल, हम ब्यूरोक्रेसी की जब भी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे वो सरकार की बात करते हैं। अगर अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ किया तो सरकार को हम सीधे सीधे उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अभी मैंने इसके पहले भी कहा कि इसके पहले भी कई बार शराब घोटाले को लेकर के या शराब में हुई गड़बड़ियों को लेकर के हमने चीज़ों को उठाया, आम जनता ने भी उठाया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। जब कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बार बार जो चीज़ें होगी, जहाँ तक अधिकारियों के ऊपर में एक्शन लेने का सवाल है, एक्शन लिए जाने का सवाल है, तो आप ही के चैनल पे लगभग 1 महीने पहले मैंने इस बात को कहा था कि पलामू शेल्टर होम में जब लड़की ने कहा कि तुम अगर कुछ सेक्सुअल फेवर दोगी, अधिकारियों को खुश करोगी तो बाहर जाने दिया जाएगा। वो कौन सा अधिकारी है, आज तक उसका नाम जो हमें नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं हम बार बार इस बात को कहते हैं कि इस सरकार में अधिकारियों को शय है, और अधिकारियों को शय कैसे है, मैं अगेन इस बात को साबित कर दूंगा अभी बैठे बैठे। धनबाद का केस अभी बहुत चल रहा है, धनबाद लॉ एंड ऑर्डर का केस आपने भी बहुत बार उठाया है। धनबाद के जो इसके पहले एसएसपी साहब थे, उन एसएसपी को सिर्फ धनबाद का एसएसपी बनाए रखने के लिए 2009 के 3 आईपीएस ऑफिसर्स का प्रमोशन रोका गया, क्योंकि अगर वो डीआईजी बन जाएंगे तो धनबाद के एसएसपी साहब डीआईजी बन जाएंगे और वहां का कंट्रोल पूरा जो खत्म हो जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ के अधिकारी लोगों ने मिलकर के सरकार ने यहाँ के अधिकारियों को नचाया है, उनसे काम करवाया, किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो छवि रंजन का भी बहुत पुराना एग्जाम्पल है, सागवान के पेड़ का बेचने का आरोप जिस पे लगता है उसको रांची का डीसी बना देते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमको पता है। दूसरी बात यहाँ पर इस बात पे जो आप 70 करोड़ 80 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये 70 करोड़ तो वो पैसे हैं जो लीगल है, लीगल पैसे नहीं गए हैं। हम तो बात कर रहे हैं विभाग के पास है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इलीगल पैसा तो वो बहुत ज्यादा है। और जहां तक क्षितिज जी कह रहे हैं एक्शन की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं, हम ईडी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम उस हर इंस्टीट्यूशन के स्पोक्स पर्सन है जो संवैधानिक है, और जिस संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को डिफेम करेंगे तो हम उसके प्रोटेक्शन के लिए सामने उतरेंगे, ये हमारा दायित्व है। बिल्कुल, जो भ्रष्ट है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर, अजय जी का कहना है। सुबोध जायसवाल जी का रुख करते हैं। सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, अभी भाई साहब सुनील भाई साहब ने कहा पिछली सरकार में, यानी कि रघुबर की सरकार में बहुत ये हुआ था। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि रघुबर जी के सरकार में 1 साल चला था यही प्लेसमेंट एजेंसी वाली व्यवस्था, लेकिन जब पब्लिक का ओपिनियन आया, उनके पास कानों में शिकायत, एक बड़े अधिकारी थे उस वक्त यहाँ राज्य के, उनकी श्रेय पर वो सब चल गया। रघुबर जी के पास जब हम लोगों ने बात को पहुंचाई तो रघुबर जी ने तुरंत थ्रो बैक किया, 1 साल में ही पॉलिसी को रद्द कर दिया, और फिर उसके बाद आम पब्लिक के लिए जो लॉटरी सिस्टम से होता है वो लाया उन्होंने। लॉटरी में देखिए क्या होता है, हम लोग बैठे हैं चारों आदमी को अगर दुकान लेनी है तो हम एडवांस पैसा सरकार के नियम के अनुसार आपके खाते में डाल देते हैं, तब हमें दुकान आवंटन होता है, तब उसके बाद हम दुकान संचालन करते हैं, हर 25 तारीख को जमा करते थे, तो कहीं गड़बड़ की संभावना नहीं बनती है। तो उस समय रघुबर जी ने पॉलिसी तुरंत चेंज किया हम लोग की बात पर। तो मैं कहता हूं कि अभी वर्तमान सरकार और अभी नई सरकार, वर्तमान सरकार पिछले वर्ष यही सरकार थी, इनके पास जब 3 साल के लिए अनुबंध किया गया था छत्तीसगढ़ को, 1 साल में ही गड़बड़ियां दिख गई, 444 करोड़ लेके भाग गए, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे विभाग गए हैं जी, मामला लंबित, हाँ लंबित है। तो आज जो है कहने का मतलब तुरंत चेंज कर देना चाहिए था। हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया, रास्ता बताया कि कैसे होगा क्या होगा, सुझाव भी दिया। तो ये भी है कि कर्नाटक मॉडल पर अभी भी इस बार नहीं, अभी भी नया जो अभी कार्यकाल है, मैं बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तेवर बहुत बदले से हैं, बहुत सोच समझ के अधिकारी को भी रख रहे हैं, और अभी हमारे मंत्री भी जो बने हैं बहुत
जानकार है, बहुत परख परख करके मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल से हम मांग करते हैं कि ये मंत्री जी राज्य के जो बड़े व्यापारी जो शराब से जुड़े हुए थे वर्षों पुराने, उन लोगों की एक बार मीटिंग जरूर बुलाएं, उनसे विचार लें, तो आपकी राजस्व 3500 करोड़ आएगा साहब। 3000 करोड़ 2700 करोड़ टारगेट है, लेकिन आपका कहना है कि 3500 करोड़। गाली सुनता है विभाग और भेंट कमर्शियल, तो नहीं, बहुत सा चेंज करना होगा। मैंने चलिए, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे सुबोध जी लेना चाहेंगे, ये जो 70 करोड़ का बकाया है, इसके रिकवरी के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे, और इसमें पूरी तरह से स्कैम में कौन कौन जुड़ा हो सकता है, इसको लेकर भी तमाम बातें आप जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष रखते हैं। देखिए, सरकार को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। इसके पहले भी मैंने आगाह किया है विभाग को भी, अभी मार्च आने वाला है, तो चल चलन के बेला में क्या है कि शराब आप अनदिखानी दुकान में ठेले हुए हैं, दुकान की स्टॉक भरपूर है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने वाले कोई नहीं है। देखिए, यहां पर फिर वही आ जाती है एमडी मतलब जेएसबीसीएल, और इधर हो गया एक्साइज वाले एमडी वाले में, दोनों में ऐसे है 36 का आंकड़ा रहता है, वो उसके ऊपर गिराएंगे, वो उसके ऊपर गिराएंगे। लाइसेंसी कौन है? जेएसबीसीएल। होलसेलर कौन है? जेएसबीसीएल। तो एक्साइज का काम है मॉनिटरिंग करना, देखना, तो क्रय रूप से नहीं देख पाते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी की नाकामयाबी के चलते आज ये स्थिति पहुंचा है। अधिकारियों की अगर वो चाहें, अगर आज भी टाइट कर लें, स्टॉक को वेरिफिकेशन करा के दरोगा को डिप्यूट करें। आपका कहना है कि जिस तरह से नियम है 14 दिनों पर ऑडिट होनी चाहिए, और वो ऑडिट रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर ही हर बार विभाग को सौंपा जाना चाहिए, और प्लेसमेंट को भी दिया जाए कॉपी। जी ठीक है। देखिए, तमाम राय सामने आए, राजनीतिक बातचीत भी हुई, लेकिन सवाल यह है कि ये जो 70 करोड़ का बकाया है हमारे राज्यवासियों को कैसे मिलेगा, यानी सरकार को कैसे मिलेगा। स्टे है 18 फरवरी तक का। अब देखना यह है कि 18 फरवरी के बाद सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी जुड़े हुए थे। अजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और सुबोध जायसवाल जी हमारे साथ खुदरा शराब विक्रेता संघ के महासचिव जुड़े हुए थे। सुबोध जी, आपका तमाम बातों पर, अपने तमाम बिंदुओं पर अपनी बातें रखने के लिए और तमाम सच्चाई को उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरें चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 70 करोड़ की रिकवरी सरकार कैसे करेगी, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।